गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी, हमको एफएमसीजी स्पेस में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो पहले तिमाही का रिजल्ट्स आएगा, यहाँ पे हो सकता है कि मार्जिन्स थोड़ा सा दबाव में रहे, लेकिन अगले क्वार्टर से जो पाम ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं, इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी पे आना चाहिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हमने एफएमसीजी सेक्टर में देखा है, वो डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस में बदलने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा मानसून अगर आता है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ के लिए जगह है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगर कोई साल भर के लिए रखता है तो करीबन 950-960 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरी कंपनी अनिल जी जो ऑटो कंपोनेंट स्पेस में चर्चा में है, वो भारत फॉर्ज है। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल्स, क्लास 8 ट्रक्स में तो वॉल्यूम अच्छा हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट सुनने में आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्द $3 बिलियन का जो ड्रोन का डील है वो फाइनलाइज करेगी, और वो ऐसे इजराइल कंपनी के साथ करेगी जहाँ पे कल्याणी ग्रुप यानी भारत फौज की सब्सिडरी भी काम करती है। तो ये डील जैसे ही फाइनल होगी, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी है, और ये कम से कम मल्टी ईयर डील रहेगी। कम से कम अगले 2-3 साल के लिए ड्रोन्स आर्मी को सप्लाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे जरूर नजर रखें, और मुझे लग रहा है कि फेयर वैल्यू करीबन 770-775 निकलती है अगले 6 से 12 महीने की। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज और गोदरेज कंज्यूमर, दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। एक और स्टॉक है जिस पर अविनाश जी आपकी राय लेनी है, और वो है L&T इन्फोटेक। कल बाजार बंद होने के वक्त लगभग बंद होते होते नतीजे हर एक पैरामीटर पर अच्छे नजर आ रहे हैं। रिजल्ट तो ठीक दिख रहे हैं, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा रहा है। बताएं सर, कैसे लगे रिजल्ट और स्टॉक कैसा रहेगा आज? नहीं, आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट उम्मीद से इसलिए अच्छे थे क्योंकि मार्केट्स में अनुमान था कि नंबर्स काफ़ी खराब आएंगे। एक ही नेगेटिव बात है अनिल जी यहाँ पे कि एट्रिशन लेवल अभी भी काफ़ी बड़ा है, करीबन 23% के ऊपर है। तो ये डेफिनेटली एक बात ऐसी है कि जो आईटी कंपनीज को आने वाले क्वार्टर में भी थोड़ा सा तकलीफ देगी। होपफुली हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 से ये एट्रिशन का जो मसला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेवल्स कम हो जाएंगे, और ये बात मार्केट को काफ़ी पसंद आएगी। तो आज तो डेफिनेटली स्टॉक एक रेंज बाउंड में रहेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने में अगर ये डेवलपमेंट एट्रिशन पे होता है तो इसमें अच्छी री-रेटिंग देखने को मिलेगी। और ये अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। L&T इन्फोटेक की रेंज क्या रह सकती है, ये जरा हिमांशु जी चार्ट पर आप तैयार कीजिए। तब तक अविनाश जी से एक और नतीजे पर राय ले लेता हूँ, और वो है ACC के। बेहद कमजोर नतीजे नजर आ रहे हैं। ये नतीजे सिर्फ ACC के समझे जाए या सारी सीमेंट कंपनियों का यही हाल रहेगा? और बताएं सर क्या करना है। आई थिंक ACC के जो नंबर्स आए थे मेरे ख्याल से उम्मीद के बराबर ही थे, और मुझे लग रहा है यही हाल आपको शायद सारी बड़ी सीमेंट कंपनीज में देखने को मिलेगा। देखिए अनिल जी, पहली बात तो रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बड़े हैं, कोल की कीमतें बढ़ी है, पेटकोक का भी भाव काफ़ी बढ़ा है, और इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट इनके कामकाजी मुनाफे पे हुआ है। मुझे लग रहा है कि मानसून के बाद, दैट इज सितंबर के क्वार्टर के बाद ही आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। दूसरा क्वार्टर भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी कमजोरी देखने को मिले, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा सा ढीला है और ऊपर से कॉस्ट बढ़े। तो मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज में फ्रेश निवेश अभी फिलहाल करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि निचले लेवल से और थोड़ा गिरने की पॉसिबिलिटी है ACC के लिए, क्योंकि ये नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, मैं समझता हूँ कि और नीचे के लेवल पे आने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं, बट नॉट एट द करंट लेवल्स। परफेक्ट, आइए बढ़ते आगे। अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। एक और स्टॉक है LIC, जिस पर अविनाश जी राय दीजिए। एम्बेडेड वैल्यू भी आई है, और VNB मार्जिन भी 9% से बढ़कर 15% आए। LIC के लिए और LIC के शेयर होल्डर्स के लिए क्या मतलब है, कितने मायने हैं और क्या होना चाहिए सर इस स्टॉक पर असर? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था। मेरे ख्याल से LIC का मैनेजमेंट देर से सही, लेकिन उन्होंने अभी एम्बेडेड वैल्यू का फिगर दिया है। ये काफ़ी समय से एनालिस्ट कम्युनिटी वेट कर रही थी, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिस प्रकार के वैल्यू फॉर न्यू बिजनेस बढ़ा है, वैल्यू फॉर न्यू बिजनेस के मार्जिन्स बढ़े हैं, हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि 15% से ये करीबन 18, 19, 20% तक जा सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आज के सत्र में तो स्टॉक अच्छी तरह से चलेगा, बट ये जो पहले क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, उसके बाद जो मैनेजमेंट की होपफुली कॉन्फ्रेंस कॉल और कमेंट्री आएगी, वहाँ पे क्या दिशा कंपनी की होने वाली है, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान्स है, ग्रोथ प्लान्स क्या है, ये सब सुनने के बाद उसमें और री-रेटिंग आएगी। क्योंकि मार्केट्स को इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड मिली थी, तो इसीलिए मार्केट्स में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अभी शायद प्रोसेस रिवर्स हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो 850, 875 का एक टारगेट प्राइस जरूर पॉसिबल लग रहा है, जो अभी भी IPO प्राइस के नीचे है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दे सकता है। इनफैक्ट अनिल जी, जो काफ़ी पुराना प्लेयर है,
मेरे ख्याल से वर्धमान टेक्सटाइल्स ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा करना चाहिए। काफ़ी बड़ा प्लेयर है और साइज़ भी इनकी काफ़ी बड़ी है, एक्सपोर्ट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में करते हैं। तो वर्धमान टेक्सटाइल पे फोकस करिए। मुझे लग रहा है कि पहले तिमाही में नहीं बट दूसरे तिमाही में नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि कॉटन की कीमतें अगर गिरती है तो इनके लिए रियलाइजेशंस काफ़ी अच्छी होगी, इनके मार्जिन्स में इजाफा होगा। तो ये डेफिनेटली देखने लायक स्टॉक है। तो ये है राय आपके लिए वर्धमान टेक्सटाइल पर। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अनिल जी, L&T फाइनेंस ज़्यादातर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है और काफ़ी ऊपरी लेवल से स्टॉक टूटा है। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में अनुमान है और हमको भी लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ग्रोथ आ रहा है उसका बेनिफिट L&T फाइनेंस को होगा। उसके बावजूद कंपनी ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर्स के लिए भी काफ़ी फाइनेंस दे रही है। तो ये भी दोनों सेक्टर्स अच्छी तरह से अभी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। नंबर्स मेरे ख्याल से अगर अच्छे आते हैं तो इसमें अच्छी रेटिंग आएगी, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी टूटा है। L&T का ही पेरेंटेज है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद में शायद इसमें थोड़ी सी खरीदारी हो रही है। बट डेफिनेटली अगर किसी को लंबे नजर से भी खरीदना है तो इसमें एक छोटी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए अनिल जी, मुझे लग रहा है कि जिनको स्टेडी रिटर्न्स चाहिए वो जो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं और ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहते हैं और थोड़ा डिफेंसिव अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उनके लिए पावर ग्रिड एक अच्छा स्टेडी कंपाउंडर हो सकता है। हालांकि इसमें कोई बड़ी वेल्थ क्रिएशन अभी तक हुई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोविड हो या कोई बड़ी कैलामिटी हो, ऐसी कंपनीज में नुकसान होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनको एक एश्योर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी गवर्नमेंट के साइड से मिलती है। और मुझे लग रहा है कि जिनको कम से कम 1.5-2 साल या 3 साल का नजरिया लेके काम करना है, उन्हीं के लिए ऐसे स्लो मूविंग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे। प्योरली कैपिटल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि काफी दूसरे विकल्प मार्केट में है। तो मैं चाहूंगा कि जिनके पास ग्रोथ के लिए ऑलरेडी जिनका बड़ा ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिनको थोड़ा बहुत कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए पैसा लगाना है, वो ऐसी कंपनीज में लगाए जहां पे ग्रोथ तो आएगी पर थोड़ी धीमी तरीके से आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कैपिटल प्रोटेक्शन 100% हो। अनिल जी, जो 10 की कमाई की स्टॉक है वो एक FMCG कंपनी है जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। ये कंपनी अपने हेयर ऑयल यानी बादाम के ऑयल के लिए काफ़ी जानी जाती है, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने सोप सेक्टर में इन्होंने एंट्री की है। इनके पास काफ़ी दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली स्किन रिलेटेड है। तो अनुमान है, मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी हद तक नए प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इनका जो रॉ मटेरियल है अनिल जी वो क्रूड रिलेटेड है, तो इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आएगा। पिछले साल इनके लिए काफ़ी खराब था, फिर भी कंपनी ने 70% का डिविडेंड पे आउट दिया है और कंपनी के जो ऑपरेटिंग रेशियोज है जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये काफ़ी शानदार है, अभी भी 25-26% है। तो मेरे ख्याल से होपफुली रॉ मटेरियल कॉस्ट के खर्चे बढ़ते हैं, न्यू बिजनेस बढ़ता है, तो आने वाले साल में इनको काफ़ी फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी पिट चुका है, 163-164 का रेट है। अगले 12 महीने में मुझे लग रहा है कि 220-225 का एक टारगेट लेके यहाँ पे थोड़ा सा निवेश जरूर करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई। ओके, तो 10 की कमाई ये है आपके लिए बजाज कंज्यूमर्स। यहां पर तेजी करके चले आप इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से पिछले हफ्ते 10 दिन से स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आता दिखा है। अब 220